नमस्ते भाई, राम राम। आप तमाम साथी जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को बार बार राम राम। साथियों, बुरा समय बहुत तरह के सबक और सीख दे के जाता है। हमारा जो बुढ़ाना वाला घटनाक्रम था, जो आंदोलन चला, जो पूरा मामला हुआ, उसने बहुत सारी चीज़ें हमारे को सिखाई और तमाम जो साथी जुड़े हुए थे, बुजुर्ग जुड़े हुए थे, उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। बड़ी गंभीर चर्चा हुई कि वे इतने बड़े मामले से 9 महीने जो चला, हमारे को क्या सबक लेने चाहिए। सबसे पहला सबक तो यही लिया कि भाई बुरे समय में एकजुटता होनी चाहिए। बुरा समय बता के नहीं आता, और बुरे समय में यदि आप बिखरे हुए होगे और आपको जोड़ने में ही 1-1.5 महीना लग जाएगा, जो कि हमारे को लगा, तो समाधान में फिर 9-9 महीने और भी सालों लग जाएंगे। तो इस पूरे मामले में भाई बड़ा लंबा समय इसलिए लगा कि हम संगठित नहीं थे, बुरे समय के लिए तैयार नहीं थे। तो ये निश्चय हुआ 13 सितंबर को, जब ये समाधान की ओर चीज़ें चली गई, कि आने वाली 1 नवंबर को जो साथी और जो बुजुर्ग मार्गदर्शक बन के, योद्धा बन के इस पूरे मामले में लगे हुए थे, ईमानदार तरीके से अपना, जिन्होंने मन से संघर्ष कराया और बात को समाधान की ओर लेके गए हैं, जिन्होंने पूरे 36 बिरादरी के भाईचारे का मान रखा है, इतने बड़े मामले को सुलझाने के लिए तपस्या करी है, उनको मजबूती से आपस में आगे के लिए संगठित कराया जाए। एक ढांचा ऐसा खड़ा कराया जाए कि कल किसी भाई को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी, इतनी बड़ी घटना तो किसी के साथ ना हो, इतना बुरा किसी के साथ ना हो, लेकिन और भी कुछ हो जाता है, तो साथ खड़े होने वाले उसके पास जिम्मेदार, ईमानदार और सच्चे एक टीम होनी चाहिए, 50 की, 100 की, 200 की, जितनी हो सके। तो भाई उस दिन ये ऐलान हुआ था, ये निश्चय हुआ था कि हमारे तमाम जो सक्रिय भाई हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए, आसपास के गांवों के, उनको 1 नवंबर को चर्चा करके आगे के लिए एक मजबूत ढांचा खड़ा करा जाएगा। तो भी परसों 1 नवंबर है, और सर्वजातीय भाईचारा बैठक हमारे राखी गढ़ी के जो पुराना चबूतरा है वहाँ रखी गई है, और उसमें जो हमारे 16-17 गांव हैं भाईचारे के, उनके जिम्मेदार, ईमानदार बुजुर्गों को आमंत्रित कराया गया है। और इसलिए आमंत्रित कराया गया है, आगे किसी भाई को अकेला महसूस ना करना पड़े। इतने बड़े मामले में भी आपको चीज़ें जोड़ने में, भाईचारा जोड़ने में समय लग जाता है, तो सरकारों के, ये प्रशासन होता है, इनके हाथ खुल जाते हैं। तो भाई पहला तो ये कारण है बुरे समय के लिए अपनी तैयारी। और दूसरा है भाई, हम यहाँ फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, बहुत सारे अब चले हुए थे, जातिवाद बड़ी समस्या, ये समस्या, वो समस्या, हरियाणा में दंगा हो जाएगा, ये फेसबुक पे चर्चाएं चलती रहती। जमीन पे इन बातों पे कोई चर्चा होती नहीं, ना तो कोई गांव की कोई पंचायत अपने स्तर पे चीज़ों को खोल करके करती, ना ही बड़े स्तर पे, हरियाणा स्तर पे भी इन समस्याओं से निपटा कैसे जाए, इन समस्याओं से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, ये जहर जो समाज में घुल रहा है अलग अलग नाम से, इसका समाधान कैसे हो। तो भाई एक इस पे भी चर्चा जरूरी है, और चर्चा उन आदमियों की जरूरी है, उन आदमियों के बीच में जरूरी है जो ईमानदार आदमी है, निष्पक्ष आदमी है। तो साथ में इन मुद्दों पे, इन बातों पे चर्चा करी जाएगी कि जातिवाद का जहर, क्योंकि फेसबुक पे ये लगता है ना, फेसबुक पे कि दंगा होने वाला है हरियाणा में, ये फलाने करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। जमीन पे जब तक चर्चा नहीं होगी, आमने सामने बैठ के जब तक चर्चा नहीं होगी, तो भाई समाधान की ओर चीजें नहीं जाएंगी। तो दूसरा जो पक्ष है वो ये है। और तीसरा काम की बात है, यहाँ हम बातें करते हैं, बोला समाज का नाश हो गया, भाई समाज सुधर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि समाज को सुधारने की चाहत रखने वाले सच्चे लोग नहीं है, लेकिन इस वर्तमान जो तमाम पॉलिटिकल सिस्टम बन गया, जिसका प्रभाव हमारे सामाजिक सिस्टम पे रहता है, इस वर्तमान सामाजिक तंत्र में जो ईमानदार आदमी है ना, सच्चा आदमी है, खरा आदमी है, पंचायती आदमी है, वो डरने लग गया भाई। क्योंकि कोई भी राजनेता अपने 2 आदमियों खड़ा करके किसी की भी इज्जत उतरवा देता है। पंचायत में 4 कड़वी बात कह दे, उसे तो अगला ईमानदार सच्चा आदमी हो, जिसने कोई स्वार्थ ना हो, घर बैठ जाए, सोचा कोई नहीं भाई, तेरे के एक लगे के थपरी है। तो ये जो पहलू है कि समाज नीचे की ओर जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कर सकते हैं, जो ईमानदार हैं, जो मजबूत एक व्यक्तित्व और मजबूत स्टैंड रखते हैं, वो लोग घरों में बैठ गए भाई। तो हमने ये महसूस कराया, इस पूरे मामले में हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग जुड़े जो ईमानदारी से समाज के लिए करना चाहते हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं, किसी ने राजनीति नहीं करनी, किसी ने 2 रुपए नहीं कमाने, किसी ने पद की चाहत नहीं है, लेकिन आदमी 55-60 का होकर ये सोचता है कि मैं अपना जीवन जी गया, मैं समाज के लिए कुछ करके जाऊं। तो ऐसे हमारे पास बहुत एक अच्छी टीम हमारी बनी, ऐसे हमारे बुजुर्ग हमारे साथ में आए मार्गदर्शक के रूप में। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे जो ईमानदार जो लोग हैं, सच्चे जो लोग हैं, वो घरों में बैठे ना रहें, अपने जो भौतिक पक्ष है जीवन का, गृहस्थी वाला पक्ष है, उसका अपना कर्तव्य पूरा करके वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो उनको भी भाई यहाँ आमंत्रण है सभी को, जो ये सोचते हैं कि यार मेरी सुनी नहीं जाती, मेरे को मौका नहीं मिलता अपनी बात कहने का, तो उन तमाम जो हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था है। और साथ में भाई मेरी जो बात है, जो हमने 2 नवंबर के लिए कह रखी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ।
2 नवंबर को हमने अपना एक कार्यक्रम रखा था इस एक वाले के साथ साथ, जो भाई जाट आरक्षण के केसों में या अलग अलग आंदोलनों में जो नुकसान में है उनका सहयोग करने का। 1-2 भाई का हमने सहयोग कराया भी है, जो बचे हैं उनका सहयोग भी 2 तारीख को कराएंगे। लेकिन उसके संबंध में कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे, जाएंगे कहाँ, उनको इकट्ठा करेंगे, घर पे जाएंगे उनके, वो 1 तारीख को यानी परसों शाम को उस पर चर्चा कर लेंगे। जो भी साथी 2 नवंबर को उन भाइयों के सहयोग के लिए आना चाहते हैं वो 1 तारीख को संपर्क कर लेना, पेज पे नंबर है, उसके हिसाब से चीजें तय कर लेंगे। अभी तो भाई 1 तारीख को तमाम मेरा जो भाईचारा है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, जो अपनी बात कहना चाहता है, जिसको लगता है कि इस तरह से चीजें करने से समाज में सुधार हो सकता है, समाज में आपस का भाईचारा बन सकता है, समाज में जो सबसे कमजोर आदमी है वो थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकता है। अब ये सरकारें बदलती रहती हैं, कल आज और है, कल किसी और की थी, परसों किसी और की हो जाएगी, लेकिन ये भाईचारा और हमारा गांव का जो ग्रामीण ढांचा है यहीं रहना है और इसी के दम पे हमारी अगली पीढ़ी ने कुछ करना है। ना तो जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें आगे के लिए कोई अच्छा कोई माहौल हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई तमाम साथियों को मेरा धन्यवाद, राम राम। और जो आसपास के साथी हैं, अभी ये मुहिम सिर्फ हमारे आसपास, क्योंकि हमने इसको हमारे आंदोलन को ज्यादा दूर तक फैलाया नहीं था, हमारे आसपास के गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथियों ने इस पूरे संघर्ष को लड़ा था। तो एक बार जो जुड़े हुए थे उन्हीं का 16-17 गांव का ये शुरुआत है। उसके बाद बुजुर्गों का इच्छा हुई या आप तमाम जो साथी इसमें जुड़ेंगे उनकी इच्छा हुई तो आगे इसको और बढ़ाने का काम करेंगे। और बाकी जो हमने जो अलग अलग संगठन के नाम से और इस तरह से जो हमारे काम चल रहे हैं उनके ऊपर मेरे भाई बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी तो बुजुर्गों के मार्गदर्शन में, बुजुर्गों के उनके लीडरशिप में, नेतृत्व में 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर सुबह 10 बजे राखी का जो हमारा पुराना चबूतरा है खाप का, वहां पे एक मीटिंग है, बैठक है, सर्वजातीय भाईचारा बैठक। उसके लिए आप सभी आमंत्रित हैं, हमारे जो भाईचारे के तमाम गांव हैं। और आप सभी से प्रार्थना है कि आप इसको अपना समझ के आए काम को। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, विपक्ष में नहीं, किसी एक व्यक्ति के, किसी संस्था के, किसी सामाजिक उसके पक्ष में नहीं, ये किसी के पक्ष विरोध की बात ही नहीं है। ये बात ये है कि बुरे टाइम में आपको ये खड़े दिखाई दें कि हमारे साथ एक ढांचा खड़ा है, हमारे साथ 200 हमारे भाई खड़े, ताकि जो अकेलापन आदमी को, जो ज्यादा कमजोर आदमी होता है ना, उसको ज्यादा महसूस होता है कि यार मेरे साथ तो कोई नहीं है, तो वो किसी को महसूस ना हो। और साथ में जो अपनी ऊर्जा देना चाहते हैं कि भाई मैं सच्चा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं और मैं करना चाहता हूं समाज के लिए कुछ, तो यहाँ भी खुला एक मंच है, खुला एक अवसर है। हम उसके बाद आगे अपना जो है इसको गांव दर गांव लेके जाएंगे। मीटिंग जो 1 नवंबर है, 1 नवंबर को है, इसके बाद ये आसपास के गांव में, सभी गांव में एक एक करके रखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। गांव में जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातों की बड़ी बातें बन जाती हैं, छोटे छोटे झगड़े हैं आपस के, नाली का, ड्योड़ा का सुनी का, वो बड़े हो जाते हैं, थाने चौकी में कोर्टों के चक्कर काटते रहते हैं। तो तमाम हमारे बुजुर्गों का यही है कि वे छोटी जो बातें पहले नहीं जाती थी कचहरी तक, थाने तक, कोर्ट तक, ये यहाँ अपने आपस में इन चीजों का समाधान हो जाए। तो इन तमाम बातों पे साथी चर्चा करेंगे और आगे फिर इस चर्चा को नियमित करेंगे। महीने में 1 दिन ऐसा रखा करेंगे कि किसी एक गांव में हम अपनी गोष्ठी, कोई पंचायत रखें भाईचारे की। और जो जमीनी मुद्दे हैं, अब अवामें देख के, फेसबुक पे देख के तो कुछ दिन तो ऐसा लगा हरियाणा में कहीं दंगा लावा फूटने वाला है और जमीन पे सारा कुछ नॉर्मल है। तो ये जमीनी जो चीजें हैं भाई वो करनी जरूरी है, जमीन के हालात समझना जरूरी है और जमीन के हालात समझ के जमीनी समाधान जरूरी है। तो मेरा तमाम साथियों से अनुरोध, हमारे बुजुर्गों की तरफ से यह आदेश था कि भाई संदीप आप इस पे सोशल मीडिया पे अपना निमंत्रण दे देना सबकी तरफ से। तो आप सभी को, जो हमारे आसपास के साथी हैं, भाई हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप सभी आए अपनी सकारात्मक चर्चा के साथ। जो सबक हमने लिए हैं कि बुरे समय में किसी भाई को हम कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ये विलिंग है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई फलाने ने आना है या कोई ऐसी बाध्यता है। आपको महसूस हो कि आपको बुरे समय में जरूरत पड़ सकती है किसी की, आपको महसूस हो कि बुरे समय में आपको दूसरे साथियों की जरूरत पड़ सकती है, तो आप इसमें हिस्सेदारी करें। और आपको लगता है कि भाई वैसे टाइम पास हो रहा है, तो आपकी इच्छा है, वो विलिंग है, ये बाय चॉइस है, बाय कंपल्शन नहीं है। तो आप तमाम भाइयों को, बुजुर्गों को मेरी राम राम, नमस्ते जी।